नमस्कार, मैं हूं राजेश मेहतानी। आज जानेंगे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में। पहले देखते हैं कि योजना है क्या। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चला रही है, ताकि बेटियां शिक्षित होकर अपना उज्जवल भविष्य बना सकें। इस योजना के तहत सरकार इन जरूरतमंद परिवारों की बेटियों को जन्म से लेकर पढ़ाई तक के खर्च में मदद कर रही है। ये योजना 6 श्रेणियों में क्रियान्वित की जाती है। पहली श्रेणी में नवजात बालिकाएं जिनका जन्म 1 अप्रैल 2019 या इसके बाद हुआ हो, उनको 2000 रुपये एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाता है। दूसरी श्रेणी में वो बालिकाएं आती हैं जिनका 1 वर्ष के भीतर संपूर्ण टीकाकरण हो चुका और उनका जन्म 1 अप्रैल 2018 से पहले न हुआ हो। उनको 1000 रुपये तक एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाता है। तीसरी श्रेणी में वो बालिकाएं सम्मिलित होती हैं जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान पहली कक्षा में प्रवेश ले लिया हो। उनको 2000 रुपये की एक मुश्त धनराशि दी जाती है। चौथी श्रेणी में वो बालिकाएं आती हैं जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान क्लास 6 छठी कक्षा में प्रवेश ले लिया हो। उनको 2000 रुपये की आर्थिक धनराशि या आर्थिक सहायता दी जाती है। पांचवी श्रेणी में वो बालिकाएं सम्मिलित होती हैं जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान 9वीं कक्षा में क्लास 9th में प्रवेश ले लिया हो। उनको 3000 रुपये की धनराशि एक मुश्त देकर लाभान्वित किया जाता है। छठी श्रेणी में वो बालिकाएं सम्मिलित होती हैं जिन्होंने क्लास 10 या क्लास 12 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक डिग्री या कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा में एडमिशन या प्रवेश ले लिया हो। उनको 5000 रुपये एक मुश्त धनराशि देकर के लाभान्वित किया जाता है। अब आइए देखते हैं कि इसमें पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, ये लाभ किनको मिल सकता है। तो लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और उसके पास स्थायी निवास का प्रमाण पत्र हो। स्थायी निवास के प्रमाण पत्र के लिए राशन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, वोटर पहचान पत्र हो सकता है। इसके अलावा बिजली या टेलीफोन का बिल हो सकता है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ है तो वो मान्य होगी। लाभार्थी के पारिवारिक वार्षिक आय, बालिका जिस परिवार की है उस परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिकतम 3 लाख रुपए। और किसी परिवार की अधिकतम 2 ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकता है। और एक बात और, परिवार में अधिकतम 2 ही बच्चे हों। किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वां बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में अगर लड़की हो जाती है तो उसे भी ये लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है और दूसरे प्रसव से 2 जुड़वां बालिकाएं हो जाती हैं तो केवल ऐसी अवस्था में ही 3 बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा। प्रारंभ में हमने कहा था 2 ही बच्चे हों, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसी दशा में ही 3 बालिकाओं को 3 बच्चियों को लाभ अनुमन्य हो सकता है। यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद ले लिया हो तो जैविक संतानों तथा विधिक रूप से गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम 2 बालिकाएं इस योजना के लिए लाभार्थी होंगी। अब प्रश्न होता है कि आवेदन कैसे करें। तो बहुत आसान है। महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के पोर्टल पर जाना है और वहां पर ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और जो पोर्टल का नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। MKSY स्मॉल लेटर में लिखिएगा, mksy.up.gov.in। मैं एक बार दोहरा दूँ, mksy.up.gov.in। आज यहीं रुकेंगे। आशा है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी, आपको लाभदायक लगी होगी। अगर ये चर्चा पसंद आई हो
तो इसे लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये प्रयास करिएगा कि जिन परिवारों को इस लाभ की आवश्यकता है उन्हें इसके बारे में बताएं। हो सके तो ये वीडियो उनको शेयर कर दें ताकि उन्हें पता लग जाए। बहुत जल्द एक नए विषय पर चर्चा के लिए हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।